हेलो, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल में। और ब्लॉग आज कई दिनों के बाद मिलेगा आपको, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं घर पे हूँ नहीं, मैं बाहर हूँ। और इस समय हम लोग जो है जम्मू में हैं। तो रिकॉर्डिंग तो शुरू कर दिया था, लेकिन टाइम ही नहीं मिला कि मैं अब वीडियो को अपलोड कर पाऊँ। तो ये नाग पंचमी के दिन का है व्लॉग। हम सब लोग गए थे नाग देवता के श्री लक्ष्मण मंदिर में, शेषा अवतार लक्ष्मण मंदिर में दर्शन करने, लक्ष्मण घाट। और यहाँ भोग लग रहा है, हम मंदिर में पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे अभी आपको मैं झांकी दिखाती हूँ लक्ष्मण भगवान की। ये देखिए, लखनलाल जी का दर्शन कर लीजिए आप लोग। ये साल में एक ही बार खुलता है ये मंदिर पब्लिक के लिए। तो ये है लक्ष्मण भगवान। तो हम लोगों ने दर्शन किए, उनके प्रसाद चढ़ाए, दूध वगैरह चढ़ाया, दूध भी दिया वहाँ पे खीर बनने के लिए प्रसाद में। उसके बाद ये झांकी थी शाम की। फिर हम लोग चले आए दीदी के घर अपने। दीदी का इसी दिन बर्थडे था, तो यहाँ पर हम आ गए उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने। और नेक्स्ट डे हम जम्मू के लिए निकलेंगे। तो जम्मू में जा रहे हैं हम वैष्णो देवी दर्शन करने। तो इसीलिए हम लोग एक दिन पहले ही आ गए थे। यहाँ से स्टेशन पास में है, तो सुबह हम ट्रेन पकड़ लेंगे यहीं से। हस्बैंड ने बोला था फ़्लाइट कर लेते हैं, बट हमने कहा थोड़ा सा अब आए हैं अपने इंडिया में, तो इन सब चीज़ों का भी थोड़ा सा आनंद लेना चाहिए, बच्चों को एक्सपीरियंस कराना चाहिए कि हमारे यहाँ का ट्रेन कैसा होता है, हम लोग कैसे जाते हैं, क्या तब्दीली, क्या परिवर्तन आया है, क्या चेंजेस आए हैं। तो बस यही सब दिखाने के लिए। और हम अपने पापा जी को भी लेकर आए थे, वो भी अपनी बेटी के बर्थडे में आना चाहते थे, तो उनको भी साथ ले लिया था। और हम उनको लेकर दर्शन करने के लिए भी जाएंगे जम्मू। तो फिर यहाँ पे हमने सेलिब्रेट करा दीदी का बर्थडे। अरे देखो तुम्हारा केक आ गया है। काटते जा रहे हैं, मामी भी आई है, मामा भी। शिवांश इधर ही है। ये तो तुम सौरभ के घर पहुंची हो आज। श्रद्धा देखो, ये देखो प्रियंका भी आई है आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने। इधर आओ प्रियंका, खड़ी हो। हाँ, आप प्रियंका मुझे केक कटाओ। आओ कैसे काटते हैं। और ये देखो मेरा छोटा बाबू है, ये शिवांश है। ये देखो ये मेरा बाबू, अरे मेरा छोटा। हाँ, ये दुल्हन आई है सुंदर सी। अरे दुल्हन ये भी है, ये देखो, ये दुल्हन देखो। हाँ, ये देखो दुल्हन। अरे दुल्हन नहीं है। ये पापा जी हैं। मामा जी कहाँ गए? सीधे से सबको दिखा दिया। अब ये देखो। हेलो श्रद्धा, पार्टी में? तो देखो पार्टी वेयर पहन के आए हैं, पार्टी वेयर पहन के आए कुछ। आओ आओ आओ, उसको भी दो, उसको भी दो, उसे भी दो, उसे भी दो। उसको उठाओ, नमस्ते दूसरा। अरे छोटी, आओ आओ, आप प्रियंका तुम आओ, प्रियंका आओ इधर मेरे पास। नमस्ते भैया। आओ आओ प्रियंका बैठो। ये राणा भैया है, गुड्डू। उस दिन जब बात हो रही थी ना आपकी, ये हमारी भाभी है। हाँ, ये मेरी प्रियंका है, ये मेरे बेटा छोटू मोटू है, वो मेरे शिवांश है। चलो चलो चलो, प्रीति पकड़ो, प्रियंका चाबू पकड़ो। चलो, अरे
पहले वो लाओ तो मोमबत्ती जला माचिस हाँ माचिस एक मिनट आए यही पे जीजा थोड़ा दूर कर दो नहीं कोई नहीं टाइम बंद करके क्या फैन नहीं चल रहा हाँ केक खाना है इनको केक खाना है गुड शाबाश 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 श्रद्धा देखो श्रद्धा देखो हाँ चल 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 बेटू पहले आप विश करके और उसको जो है चलो चलो प्रीता आ जाओ तुम भी आओ शिवांश को शिवांश आओ उस साइड जाओ शिवांश आओ इधर आओ चलो चलो शिवांश वाह 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 हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर अब ब्लो करिए मेरा बाबू इसको पकड़िएगा गिरेगा आज आई है तो देखो दादाजी कितने खुश हैं और क्या पा गए नहीं पसंद है मेरी मांग आ रहा है थैंक यू दीदी को ये लीजिए वाह भाई वाह दोनों छोटू मोटू देखो शिखा इसको लगा दो हाँ हम तो उन्हें फोटो खींच रहे हैं शिखा लगा दो सब पूरा लेंगे इसको भगवान के पास रख दो और ये भी लगा दो दे दो सबको अच्छा है क्या वो देखो डांसिंग भी कर रहा है श्रद्धा और क्या? श्रद्धा देखी श्रद्धा केक बहुत स्वादिष्ट है श्रद्धा बहुत अच्छा है वेरी नाइस थैंक यू गुड्डू थैंक यू प्रीति You थैंक यू welcome. शिवांश You थैंक यू welcome. प्रियंका थैंक यू एवरीवन हाँ थैंक यू बेटा फैन हिमानी कहाँ है हिमानी कहाँ गई आपको नहीं पता है हाय हिमानी थैंक यू आज तुमको मिस कर रहे थे कि प्रीति हमारी हिमानी बहुत शौक से कहती है मम्मी आज फिर ये नेक्स्ट डे है। हम सुबह उठ गए हैं जल्दी। यहाँ मैं बेबी के लिए दोनों के लिए वाटर भर रही हूँ बॉईल करके, और दीदी ने जल्दी से जो है आलू चढ़ा दिया था। आलू की सब्जी और पूड़ी बोला था बना देते हैं, तो बस हमने पूड़ी और सब्जी बनाया। दीदी ने ही बनाया था, मैंने कुछ नहीं किया था, और बेचारी वो जल्दी जल्दी बनाई हैं। हम लोग जल्दी से सुबह ही क्योंकि 8 बजे की ट्रेन थी हमारी, तो फिर हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके, मॉर्निंग में ही निकल गए थे। तो यहाँ से फिर वही जम्मू तवी जाती है फैजाबाद से, और दीदी को पता था कि कैमरा लगा हुआ है ऊपर में। ऐसा दोनों एक बराबर ही आगे पीछे करके। लेकिन भाई पूजा जो है बता रही थी कि मेरे जब दोनों बच्चे हुए थे, मैं 3 साल तक अपने कमरे से बच्चों को लेके छोड़ के नहीं उठती थी। अरे हमारे यहाँ 2 जने हैं पुजारी और छोटो। हम एक ही महीने से निकल के ऊपर अपना टंडीला, अपना जो ताम झाम था सब ऊपर पहुंचवा दिए। हमने कहा भैया ये मुझसे एक कमरे में तो बंद रहते नहीं हो पाएगा, तो बोले अभी ये 1 महीना और रहो। हमने कहा ना ये हो ही नहीं पाएगा ना। ये सब अपना अपना खुद ही उठा करके लेकर। हाँ अभी क्या करें, बेडरूम इनका बनाए थे, बेडरूम बाथरूम सब बगल में ही, शावर रूम किचन
वहाँ पे लोग आते जाते थे, सोफा एक दो 2 सीटर डलवा दिया था, कोई भी आए जाए तो ये न रहे कि यूज करके बाहर आओ लो जो वहाँ बैठो, वहीं पे आए वहीं बैठ जाए। अब किसी को कपड़ा चाहिए, प्रियंका को कुछ चाहिए, इनको शिवांश को तैयार करना है, या तो ये लेकर नीचे सारा है। नहीं हटा दिए। अब अपने ही वर्क का है। और नहीं पूरा पड़ने वाला है। और इनका अलग रूम है, मेरा अलग रूम है, और इनका तीनों लोगों का अलग रूम, अलग अलग। यहाँ पे तो चांदी है, मम्मी पापा के साथ चिपक चिपक के सो रहे हैं, वहाँ पे अपने बैठ रहे सो। ये पहले उठा था नाइट तो ये सो गया। दीवार में वो चलता रहेगा, उसी को देखते रहेंगे। हाँ सो जाएंगे। लेकिन प्रेमी सब यही कुछ देर तक देखेंगे, अपनी बाउंसी में घूमेंगे। तो यहाँ पे सब लौट गए हैं, रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। और ये मेरे पापा जी भी रेडी हैं बिल्कुल से। और ये है दीदी का आगे का जो है लॉन्च कह लीजिए, इंडिया में तो बैठका बोलते हैं, लिविंग रूम। और कुछ इस तरीके से उन्होंने डेकोरेशन किया है। वो अकेले ही रहते हैं, मियाँ बीवी, अपना जीजा दीदी एंड जीजा जी, और बच्चे उनके 3 हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं, और सभी बाहर रहते हैं। बेटी की शादी हो चुकी है, बेटे की भी शादी हो चुकी है, एक छोटे बेटे की नहीं हुई है। बड़ा बेटा जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है दिल्ली में, और जो बड़ी बेटी है सबसे, वो जो है वहाँ पे दिल्ली में ही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। और जो छोटा बेटा है वो एमकॉम कर रहा है। तो सब अपनी अपनी लाइन पर हैं। दीदी जीजा जी हमारे सरकारी नौकरी वाले हैं, तो वो गवर्नमेंटल जॉब में हैं, वो यही बिजली विभाग में है, तो वो फैज़ाबाद में ही रहते हैं। और इस समय उनका ट्रांसफ़र हो गया है सुल्तानपुर में, तो वो वहाँ चले जाते हैं सुबह में, रोज़ जाते आते हैं वो। बस ये उनका छोटा सा परिवार है। ये लोग अपना फैज़ाबाद रहते हैं, दीदी आती जाती रहती है। उनके बेटे की भी शादी हो चुकी है, एक बेटी है उनसे, और बस यही उनकी फैमिली है। और हम लोग बस अब स्टेशन पहुंच चुके हैं। और आपको बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि रामकृष्ण यहीं पर खेल रहे हैं। और ये मेरे ससुर जी हैं। हम सब स्टेशन पहुंचे हैं, तो हमने सोचा छोटा सा एक मोमेंट रिकॉर्ड कर लूँ आप लोगों के लिए। और ये है हमारा छोटा बेटा जो घर से ही लेकर मैं वहीं से आई थी, साथ में ये जाएगा, इसकी बीबी भी जाएगी। और ये है हमारे हस्बैंड का जिगरी दोस्त बचपन का, ये दोनों साथ पढ़ते थे। ये अब टीटी है यहाँ, और ये इनका भी गाड़ी लेकर निकलने का टाइम हो रहा है, तो इन्होंने कुछ अपना इनको गाइड किया है कि कौन सी ट्रेन कहाँ से जाएगी, किस प्लेटफॉर्म से जाएगी, तो वही सब ये बता रहे हैं। ये दोनों एक साथ ही पढ़ते थे, एक साथ ही बड़े हुए हैं। और मेरे शादी में इन्होंने चुन्नी भी छोड़ी थी, तो मेरे जेठ का रोल भी अदा किया था इन्होंने। हालांकि इनसे छोटे हैं, बट इन्होंने उनको बड़ा बना दिया उस दिन। बस हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ट्रेन आने ही वाली है। और ये है अयोध्या रेलवे स्टेशन, नहीं सॉरी, एक्चुअली फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन। अयोध्या से ये चली है, बट हमने अयोध्या से नहीं, यहाँ से ट्रेन पकड़ी फैज़ाबाद से। तो हम इसीलिए एक रात पहले आ गए थे, क्योंकि अयोध्या में आजकल मेला चल रहा है, आपको पता ही है, मैंने दिखाया था अपने लास्ट वीडियो में। तो इसी वजह से वहाँ से कोई लेट लतीफ़ ना हो जाए, मेला चल रहा है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और ढेर सारे यहाँ पे मंकी थे, बंदर थे, तो सब मैं दिखा रही हूँ बच्चों को। साथ साथ सामान भी देख रहे हैं। देखो छोटा सा मंकी जो है जा रहा है, बंदर अपने छोटे से बिल्कुल क्यूटी सा बच्चा अपना पेट में वो लगाए हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे देखकर। वहाँ तो खैर ये सब देखते देखते तो मैं बड़ी हुई हूँ, बट आप लोगों के साथ शेयर करने का मौका आज पहली बार मिल रहा है अपनी जन्मभूमि को। तो ये सब एक याद और मेमोरी में बन जाएगा। तो छोटे छोटे जो भी हैं पल मैं रिकॉर्ड करती जा रही हूँ। और व्यस्तता इतनी हो रखी है कि पूछिए ना। घर भी इस समय मतलब 1-2 हफ्ते 3 तो हो ही गए हमें आए हुए। ये 3रा हफ्ता चल रहा है। और हम लोग सोचे कि जब तक मेला है अयोध्या में,
तब तक हम जम्मू ही निकल जाते हैं। जम्मू हमारा बहुत दिनों से मान्यता थी, तो माता रानी के दर्शन करने का, अगर माता रानी ने बुलाया है तो उनका बुलावा आ चुका है। बस हम निकल गए यहाँ से जम्मू के लिए और दर्शन करके माता रानी के फिर हम वापस जाएंगे। तो मेरे क्या सबकी जगजननी माता हैं वो, जब उनका बुलावा आता है तो ही उनके पास कोई जा पाता है। बहुत सालों से हमने तय किया था कि जाएंगे, लेकिन नहीं जा पा रहे थे कोरोना वगैरह की वजह से। और ये है हमारी ट्रेन आ चुकी है। ट्रेन में बैठे भाई, ट्रेन में, हाँ ट्रेन में। और ये मेरी फ्रेंड है, ये लखनऊ में रहती है। ट्रेन हमारी लखनऊ पहुंच चुकी है और ये आई है हमसे मिलने के लिए। ये जस्ट 5 मिनट के लिए आई थी। 5 मिनट ट्रेन रुकी थी लखनऊ में, तो ये मिलकर जल्दी से और चली गई है। तो अभी जब से मैं इंडिया आई हूँ हम मिले नहीं, लेकिन इसने बोला कि हम यहीं आकर मिल लेते हैं, बाद में घर आना। तो बस यहाँ ये बच्चों के लिए चॉकलेट लाई थी। और ये लखनऊ का फेमस घेवर है। मैंने घेवर पहले कभी नहीं खाया है, यही लेकर आई थी तो हमने खाया था और अच्छा लगा था, बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। लखनऊ का मशहूर घेवर है। और ये देखिए ढक्कन खोलते ही सबके मुंह में पानी आ गया होगा। तो कुछ इस तरीके से था, हम सब ने एंजॉय किया है इसको। थैंक यू पल्लवी। और बस हमारी जो ट्रेन है अब वो जम्मू पहुंच चुकी है। यहाँ पे ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं, बस हमारी ट्रेन स्टेशन पे लगने वाली है। तो अच्छे से हमारा
रास्ता कट गया है और बच्चों ने खूब एंजॉय किया, बट बैठे बैठे बोर भी हो गए हैं। इनको घूमने का मन कर रहा है पूरे ट्रेन में, लेकिन कैसे छोड़ें यहाँ पे। और बड़ी मुश्किल से ट्रेन का रिजर्वेशन हो पाया, कोई भी सीट नहीं मिल रही थी। हमने फर्स्ट एसी में कराया, मतलब बात किया था, लेकिन नहीं मिल पाई। और अंत में ऐसा लगा कि शायद नहीं जा पाएंगे, लेकिन वही कहते हैं ना कि जब बुलावा आ जाता है माता का तो कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। तो एट लास्ट हमें AC 3 टायर में मिल ही गया था, तो हमें AC 3 टायर में हमने रिजर्वेशन करा लिया था। तो बस यहाँ हम जो है जम्मू पहुँच चुके हैं और माता के दर्शन नेक्स्ट डे करेंगे। यहाँ से हमने कटरा से एक टैक्सी बुक कर लिया है पूरा, और ये हमें होटल तक ले जाएगा। तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो, और आई होप आपको पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और आगे की नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी। तब तक आप इस वीडियो का एंजॉय करिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। और हम अब जम्मू पहुंच चुके हैं, तो अब आपको यहाँ से जम्मू के ब्लॉग्स मिलना शुरू होंगे। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बाय बाय।